नमस्कार मित्रों, आप लोग का स्वागत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आप लोग कल राम आ रहे हैं, अयोध्या में श्री राम, तो खुशी से राम आएंगे और हम दीप जलाएंगे। तो कल सभी लोग 11 बजे से लेकर 1 बजे तक रामचरितमानस का पाठ करें, राम स्तुति, राम वंदना, श्री राम के स्मरण में आप रहेंगे और जाप करेंगे। उसके बाद आपके जीवन में उन्नति होगी। आपकी उन्नति के नियमित द्वार खुलेंगे। शाम को आप देसी घी के या कड़वा तेल का दीपक जलाइएगा और दिवाली मनाइएगा। फिर हम लोग नवंबर में दोबारा फिर दिवाली मनाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण, जबकि श्री राम असत्य पर सत्य की विजय करके वापस लौटे थे। अयोध्या वासियों ने दीप जलाया था, हम भी दीप जलाएंगे। #राम आएंगे। जय जय सिया राम। आइए स्टार्ट करते हैं। दल आधारित संघर्ष में भारतीय किसान यूनियन। ये किसान सरकार द्वारा बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सरकार द्वारा बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। जिला समाहर्ता के दफ्तर, ये पूरी कहानी आएगी हमारी। भारतीय किसान यूनियन किस तरीके से गठित हुआ, एक रिवॉल्यूशन का ये चैप्टर है। जन संघर्ष एवं राजनीतिक व्यवस्था। जन संघर्ष में जितने भी संघर्ष हुए हैं, चिपको आंदोलन से लेकर हम अनवरत अभी पढ़ते चलेंगे, जितने भी होंगे सारे जन संघर्षों के बारे में पढ़ेंगे। और जिला समाहर्ता के दफ्तर के बाहर तीन हफ्ते तक डेरा डाले रहे। तो किसान थे, 3 हफ्ते तक डेरा डाले रहे थे और इसके बाद इनकी मांग मान ली गई। 3 हफ्ते की कठिन संघर्ष के बाद किसानों की मांग मान ली गई। किसानों का यह बड़ा अनुशासित, डिसिप्लिन्ड थे। किसानों का यह बड़ा अनुशासित धरना था और जिन दिनों वे धरने पर बैठे थे किसान, जिन दिनों किसान धरने पर बैठे थे, उन दिनों आसपास के गांवों से उन्हें निरंतर राशन पानी मिलता है। उन्हें निरंतर राशन पानी मिलता रहा। मेरठ के इस धरने को ग्रामीणों ने, मेरठ में देखिए, मेरठ से कई धरनों की शुरुआत हुई। देयर आर मेनी रिवॉल्यूशंस स्टार्टिंग फ्रॉम मेरठ सिटी। मेरठ के धरने को ग्रामीण शक्ति, गांव के ही तो किसान होते हैं, हम उसको क्या ग्रामीण शक्ति कहें या काश्तकारों की हार, या काश्तकारों की शक्ति, का एक बड़ा प्रदर्शन माना गया। मेरठ के इस धरने को ग्रामीण शक्ति का या कहे
कि काश्तकारों की शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन माना गया। धरने पर बैठे किसान भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के सदस्य थे। बीकेयू भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के बारे में आप समझिए। भारतीय किसान यूनियन का क्या उद्भव रहा, क्या उनकी रिवॉल्यूशन की मांगे रही, किस तरीके से उन्होंने रिवॉल्यूशन किया, कौन कौन उनके साथ रिवॉल्यूशन को एग्जिस्ट किया, उनके रिवॉल्यूशन का रिजल्टेंट क्या रहा, ये सारी चीजों पे ब्यौरा होगा भारतीय किसान यूनियन में। हम जन संघर्ष और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दल आधारित संघर्ष। कौन सा संघर्ष हमारे पास है? दल आधारित संघर्ष। ये किसान सरकार द्वारा बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे और जिला समाहर्ता के दफ्तर के बाहर 3 हफ्तों तक डेरा डाले रहे और इसके बाद इनकी मांगे मान ली गई। किसानों का यह बड़ा अनुशासित धरना था और जिन दिनों वे धरने पर बैठे थे उन दिनों आसपास के गांवों से उन्हें निरंतर राशन पानी मिलता रहा। और मेरठ के इस धरने को हम ग्रामीण शक्ति का या कहे कि काश्तकारों की शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन, मतलब ग्रामीण शक्ति का प्रदर्शन कहें या काश्तकारों की शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन माना गया। और धरने पर बैठे किसान भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के सदस्य थे और भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी यूपी और हरियाणा के किसानों का एक संगठन था। बीकेयू पश्चिमी यूपी और हरियाणा के किसानों का एक संगठन था। भारतीय किसान यूनियन हमारा टॉपिक है आज का, डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। विगत टॉपिक में भी हमने यही डिस्कस किया था। ये 80 के दशक के किसान आंदोलन की यह या 80 के दशक के किसान आंदोलन के अग्रणी संगठनों में एक था। अग्रणी संगठनों में एक था। सरकार ने जब हरित क्रांति आई थी ना, पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने जब हरित क्रांति की नीति अपनाई थी, कौन सा? हरित क्रांति की नीति अपनाई थी तो 1960 के दशक के अंतिम सालों में सरकार ने जब हरित क्रांति की नीति अपनाई तो 1960 के दशक के अंतिम सालों से हरियाणा, पंजाब, अंतिम सालों से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा होना शुरू हो गया। किसानों को फायदा होना शुरू हो गया। इस
इसके बाद के सालों से इन इलाकों में गन्ना और गेहूं मुख्य नकदी फसल। गन्ना और गेहूं मुख्य नकदी फसल बने। और 1980 के दशक की बात करें, 1980 के दशक के उत्तरार्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्तरार्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास हुए। उदारीकरण की नीति हुई थी, याद होगा आपको। उदारीकरण के प्रयास हुए और इस क्रम में नकदी फसल के सब हरित क्रांति के अंतर्गत बाजार में संकट का सामना करना। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम एक थोड़ा रिवीजन देते हैं, फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे और हम सभी राम भक्त राम गीत गाएंगे। भीगे भीगे चाहे कैसी खुशी ये मनाए राम आएंगे, कुछ समझ न आए गीत जो गाए राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। भारतीय किसान यूनियन दल आधारित संघर्ष में ये किसान सरकार द्वारा बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे और जिला समाहर्ता के दफ्तर के बाहर 3 हफ्ते तक डेरा डाले रहे। इसके बाद इनकी मांगों को मान लिया गया और किसानों का यह बड़ा अनुशासित मतलब कि पूरा डिसिप्लिन धरना था। और जिन दिनों ये धरने पर बैठे थे उन दिनों आसपास के गांवों से उन्हें निरंतर राशन पानी मिलता रहा और मेरठ के इस धरने को ग्रामीण शक्ति कहे या काश्तकारों की शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन माना गया या ग्रामीण शक्ति का। तो धरने पर बैठे किसान भारतीय किसान यूनियन के सदस्य थे और भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी यूपी हरियाणा के किसानों का एक संगठन था, एक ऑर्गेनाइजेशन था और ये 80 के दशक के किसान आंदोलन के अग्रणी संगठनों में एक था। कहां के? ये 80 के दशक के किसान आंदोलन के अग्रणी संगठनों में एक था और सरकार ने जब हरित क्रांति की नीति अपनाई तो 1960 के दशक के अंतिम सालों से हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के किसानों को फायदा होना शुरू हुआ। इसके बाद के सालों से इन इलाकों में गन्ना और गेहूं मुख्य नकदी फसल बने। कौन कौन सी? गन्ना और गेहूं मुख्य नकदी फसल बने। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास हुए और इस क्रम में नकदी फसल के बाजार को संकट का सामना करना पड़ा। तो काफी संकट में आया नकदी फसल का बाजार। इस तरीके से फिर विरोध बढ़ेगा और भारतीय किसान यूनियन ने, देखिए आप फिर क्या हुआ यहां पे, फिर जो किया भारतीय किसान यूनियन ने, जब संकट का सामना करना पड़ा नकदी फसलों को,
तो भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद, गन्ने व गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने और सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने और कृषि उत्पादों जो हम उगाते हैं कृषि खेती करके, कृषि उत्पादों के अंतरराज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य देश के अंदर अंतरराज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियां, आवाजाही पर पाबंदी का मतलब रोक टोक, लगी पाबंदी हटाने मांगे। देखें क्या क्या है, क्या क्या मांगा। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने और कृषि उत्पादों के अंतरराज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदी हटाने और समुचित दर पर गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति करने, गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति करने, किसानों को बकाया कर्ज माफ करना, किसानों के बकाया कर्ज माफ करने, और क्या मांग थी, तथा देखिए मांगे बहुत हैं यहां, किसानों के लिए पेंशन का, किसानों के लिए पेंशन कब मिलती है, जब कार्य से आप कार्यमुक्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं तो पेंशन मिलती है, के लिए पेंशन का प्रावधान करने, किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, कि हम जो गेहूं और गन्ना बेचे हो अधिक से अधिक शुल्क पर, अधिक से अधिक मूल्य पर सरकार उनसे खरीदे ताकि किसानों को समुचित लाभ हो, और कृषि उत्पादों के अंतरराज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदी को हटाने ताकि हम एक राज्य से दूसरे राज्यों तक अपने माल को सफलतापूर्वक भेज सके, और समुचित दर पर गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति करने, जो बिजली की जरूरत पड़ती है, जैसे पानी चलाना है, पानी छोड़ना है, फसल की दवाई करनी है, फसल की कुटाई करनी, उसके लिए मशीनें हैं, तो ये सब चीजें हैं, और जो नहर में पानी छोड़ना है और खेतों में पानी चलाना है तो हमें पंपिंग सेट जो चलाना है उसके लिए बिजली चाहिए। तो अधिक से अधिक बिजली की दरों को समुचित दर पे, ताकि हम अधिक से अधिक सिंचाई कर सके, और किसानों के बकाया कर्ज माफ करने, जो भी कर्ज से दबे किसान, अकाल आ गया, सूखा पड़ गया, फसल मौसमी आपदा की वजह से प्राकृतिक बिगड़ गई, तो उसके लिए उनके बकाया कर्ज को माफ करने, और किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान, प्रोविजंस फॉर पेंशन सिस्टम फॉर फार्मर्स, तो किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करने की मांग की किसने, भारतीय किसान यूनियन ने। किसने की, भारतीय किसान यूनियन ने। तो इसके बीकेयू का पश्चिमी यूपी में, भारतीय किसान यूनियन का हरियाणा में, ये किसानों का एक संगठन था इनका बीकेयू, भारतीय किसान यूनियन, और यह 80 के दशक के किसान आंदोलन के अग्रणी, मतलब कि बहुत ही आगे थे, ये मेन टॉप पे थे यह संगठन, किस अग्रणी संगठनों में से एक थे। और सरकार ने जब हरित क्रांति की नीति अपनाई थी, कौन सी, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो 1960 के दशक के अंतिम सालों से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के किसानों को फायदा होना शुरू हो गया। इसके बाद के सालों में इन इलाकों में, हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी यूपी में गन्ना और गेहूं मुख्य नकदी फसल बन गए। जैसे कि मतलब जो फसल को बेचकर पैसा तुरंत प्राप्त हो जाए उसको बोलते हैं नकदी फसलें। और 1980 के दशक के उत्तरार्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास हुए, और इस क्रम में नकदी फसल के बाजार को संकट का सामना करना पड़ा।
भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य